इसके ऊपर एक चीज, बहुत सही चीज दिमाग में आई। ऐसा कुछ एक इंग्लिश एक यूज एक कर रहे हैं एक ना, जैसे एक मैंने। एक, एक मिनट। हाँ, अबे फिर फायदा क्या होगा? सो एज आई सेड, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि आजकल जो मैं देख रहा हूँ, लोग वेकेशंस ले रहे हैं हम्म। एंड दे आर टर्मिंग एज टाइम ऑफ वर्क। सो इज इट दैट उनको जो वो काम कर रहे हैं, वो काम ऐसा थका रहा है, एकदम एग्जॉस्ट कर रहा है, कि उन्हें वो काम से ब्रेक चाहिए? मेरा जो बिलीव है, मेरा जो मानना है, वो ये है कि योर वर्क शुड नॉट बी समथिंग विच इज मेकिंग यू एग्जॉस्टिव, जो तुम्हें एकदम एग्जॉस्ट कर देता है। हम्म। तुम्हारा काम जो तुमने खुद चूज किया है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम्हें करने में मजा आए। और अगर वो तुम्हें करने में मजा आ रहा है ना, तो वो तुम्हें कभी भी ऐसा एग्जॉस्टिव नहीं लगेगा। तुम थक सकते हो, दैट्स एक्सेप्टेबल। जिस दिन तुम ज्यादा काम कर रहे हो, तुम्हारा इनफ्लो ज्यादा है काम का, या तुम्हारा लोड ज्यादा है, एक दिन का, एक हफ्ते का, सो व्हाट यू कैन डू इज कि हाँ चाहिए यार, आज थक गया हूँ, आज कल थोड़ा सा कम काम करूंगा, कल थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। व्हाट दे आर डूइंग इज, वो ट्रैवलिंग को टाइम ऑफ वर्क टाइम ऑफ वर्क बता के वो खुद को ट्रैवलर कह रहे हैं। और वो वहां करने क्या जा रहे हैं? बिकॉज वो वहां क्यों जा रहे हैं? बिकॉज इट 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 लुक्स कूल। इट लुक्स वो कूल। और सोशल हम्म। सोशल मीडिया पे वहां जाके चार फोटोज क्लिक करके डालनी है, आई हैव टू अपडेट दैट, just for that. I'm not saying that that's not good, even I हम्म। do that. हम्म। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट वहां पे घूमने जाना, या हम्म। क्योंकि मेरे चार दोस्त अभी घूम के आए हैं तो आई थिंक अब मेरे को भी घूमने जाना चाहिए, उसकी वजह से घूमने जाना, या वो एक यार। एक रीजन और भी है कि अगर आप दिखाना नहीं चाह रहे हो लेकिन फिर भी आप घूमने इसलिए गए हो क्योंकि आप आपका रोज का साइकिल ब्रेक करना चाह रहे हो। क्योंकि एज यू सेड एग्जॉस्ट हो चुके हो इतना ज्यादा कि अब लगता है कुछ दिन आराम दे दो, फिर से मेहनत करने के लिए तैयार, तो बस कुछ दिन में आराम दे दो। और उस आराम को वो ट्रैवलिंग कह रहे हैं। जो कि ट्रैवलिंग होना चाहिए कि तुम जा रहे हो किसी जगह को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो उसको एक्सप्लोर करो। उसको ये नहीं कि हाँ, किसी ने बोला था कि धर्मशाला अच्छा है, तो एक महीना डेढ़ दो महीने से तुमने घिसा जितना घिसा, उसके बाद एक प्लान बना, चलो हाँ धर्म चला जाते हैं। तो तुमने टाइम से अपने अपने रोज के शेड्यूल से तुमने उसको अलग से निकाल के तुमने प्लान किया है, तो उसको जगह के लिए जाओ। अपने काम से छुटकारा पाने के लिए उसकी थकान की वजह से मत जाओ, धर्मशाला देखने जाओ। ये पॉइंट होना चाहिए। तुम, हाँ एग्जैक्टली, तुम मतलब तुम घूमने घूमने नहीं जा रहे हो। घूमने घूमने नहीं जा रहे हो। अभी अगर मैं बात करूं अपने पेरेंट्स की, या अपने पेरेंट्स वाले जो जनरेशन है उनकी, वो जब घूमने जाते थे कि यार अब ना बहुत टाइम हो गया कहीं घूमने नहीं गए, चलो कहीं घूमने चलते हैं। यूजुअली प्लान ऐसे बनते थे, प्लान ऐसे बनना शुरू होते थे, या कि यार गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, बच्चे भी फ्री होंगे, तो चलो कहीं घूम के आते हैं, क्योंकि सब लोग फ्री होंगे तो सब लोग जा पाएंगे। हम्म। तो वो प्लान बनता है। आजकल क्या प्लान बन रहा है यार, वो ना मतलब जो माइंडसेट मेरे को समझ में आता है, मैं उसके माइंडसेट से बोल रहा हूँ कि यार वहां जाके ना यार फोटोज खिंचानी है, सो दैट मेरी जो भी 200 300 500 1000 1500 की फॉलोइंग है, उनको पता चले कि हाँ यार मैं ना फलानी जगह घूम के आया हूँ। या यार पता है यहाँ पे ना एक वो व्लॉगर गया था घूमने, और मैं भी देखो वहीं पे, मैं भी घूमने वहीं पे जा रहा हूँ। दैट्स व्हाई पीपल आर डूइंग दैट। हम्म। वो क्यों वही तुमको अपने फीड्स में वही रिपीटेटिव जगहें क्यों मिलती हैं? तुम कोई बीच जा रहा है तो मोस्टली तुम्हें गोवा, जब गोवा मिलेगा, और थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो वो थाईलैंड चला जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर जाएगा वो बाली चला जाएगा। नो वन इज गोइंग टू अंडमान। वेरी लेस पीपल आर गोइंग टू अंडमान। क्या वहां पे बीचेस नहीं है? क्या चेन्नई में बीचेस नहीं है? हम्म। क्या सिर्फ और सिर्फ गोवा में बीचेस हैं? रिपीटेटिव जगह रिपीट हो रही हैं। और वहां पर भी आदमी से जब किसी ऐसे इंसान से मिलो कि तुम गए थे कैसा लगा तुम्हें,
क्या बढ़िया है, मैं उस जगह पे गया था, मैंने ये किया, उस जगह पे गया था मैंने। तो सेम रेपिटेटिव चीज एग्जैक्टली उस जगह पे 1000 लोग गए, 1000 फोटोज खींची, ये बंदा गया वो भी सेम जगह गया, सेम फोटोज खींचा, सेम पोस्ट में खींचा और चल के दिखा। उससे पूछा एग्जैक्टली तुम जब वहां गए तो वहां के लोगों से मिले? अगर मेरे हिसाब से एक्सप्लोर में होना चाहिए कि अगर तुम एक्सप्लोर करो तो एट यू शुड, मतलब तुम जानो, आसपास की चीजें जानो, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्लेस, इन टर्म्स ऑफ पीपल, दो ही चीजें तुम एक्सप्लोर करने निकलते हो, जगह और आदमी। तो वहां गया तो एटलीस्ट जगह तो तुमने चलो देख के पहुंच गए कि हाँ इस पे वो बंदा गया था। उसके बाद वहां जाने के बाद उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वहां के लोगों से बात करो, तब तो तुमने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया। तुम दूसरे के एक्सपीरियंस को जीने नहीं गए, तुमने अपने एक्सपीरियंस बनाए, तब तो फिर तुम्हारा घूमना घूमना हुआ। बट वो चीज कोई कर नहीं रहा। Similar to what we did in Ladakh. Somewhat similar, not exactly similar, but somewhat similar. मतलब हम लोग ने कॉपी किया इस टाइप से। नहीं नहीं, जैसे जो वहां पे रुके जिस ग्याल ग्याल रेसिडेंट। रेजिडेंसी में रुके यस। थे। यस। सो इन प्लेस ऑफ इवन द हाँ। ओनर ऑफ दैट यस। प्रॉपर्टी सेट की ये ना, इस जगह पे यहाँ पे बार्ड्स ऑफ ब्लड की शूटिंग हुई थी, उसका हाँ क्लाइमैक्स शूट हुआ था। क्लाइमैक्स शूट हुआ था। यस। तो आई डोंट थिंक, मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया कि मैं वहाँ की वो एक फोटो अपनी एक सेल्फी वहां पे क्लिक करके और इमरान खान के साथ का वो कुछ ऐसा करके डालूं, या ऐसा कुछ कैप्शन करके डालूं। इमरान हाशमी। बट मैंने क्या बोला? इमरान खान। ओ सॉरी, इमरान हाशमी। यस। अ, हाँ तो ये चीज है ना कि तो तुम एक्सपीरियंस के लिए गए, ऑल दो कि हाँ हाँ, एक्सपीरियंस ये तो था। वो देखा, वो मैंने जब देखा हम्म। तब मेरे को याद है, अच्छा हाँ यार, कुछ हम्म। क्लाइमैक्स ऐसी ही जगह पे शूट हुआ था। हम्म। इट 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 लुक्स वेरी सिमिलर टू दैट प्लेस। हम्म। सेकेंड थिंग, जब हम गए कौन सी लेक थी वो, सोमोरिरी। तो मुरीरी। यस। जब सोमोरिरी गए, वहां पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे स्टे के। जो सबसे फर्स्ट हाँ। ऑप्शन हम लोग को जो दिखा था, होटल था, समझ में भी आया था, यस। व्यू भी इवन बहुत और सुंदर था, बहुत बेस्ट व्यू था सुंदर। रूम का। यस। बट नहीं, नहीं। जब सेकंड थर्ड ऑप्शन एक्सप्लोर किया और वो जो अंकल आंटी मिले और उनके साथ रुके, वहां का रुके। वो लोकल उनका वो किचन देखा, किचन देखा। और वहां पे बैठ के खाना खाया, और इट वाज नॉट अ वेरी लग्जूरियस मील। सिंपल सब्जी थी, मिक्स वेज यस। थी, दाल थी, चावल थे, रोटी थे, बट वन ऑफ द बेस्ट मील आई एवर हैव। यस। और वो एक्चुअली लद्दाख जाने के बाद लद्दाख का कल्चर दिखाया। जो फर्स्ट हाँ, तुमने बोला, जो अच्छा व्यू बहुत अच्छा था, नो डाउट, क्योंकि उसके पैसे भी ज्यादा थे, लेकिन वो हॉस्टल टाइप बना था। सेम हॉस्टल तुम पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे तुमको मिलेंगे। बट जिस वजह से तुम वहां गए वो हमने वहां पे देखा क्यों। वो छोटी छोटी सीढ़ियों से हम लोग चढ़ के उनका जरा सा 2x2 के कमरे में गए, उसमें भी हर तरफ से विंडो लॉक करना, बिल्कुल पुरानी दीवार, आवाज आ रही, और उन्हें मेंटेन अच्छा किया था अंकल आंटी ने, ऐसा नहीं है कि मेंटेन मतलब कि जबरदस्ती झोपड़ी बना के जिस रखा, एज के नहीं। थे वो, हाँ हाँ एग्जैक्टली। उन्होंने 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 नेचुरल रखी उस चीज को। और वही चीज मेरे हिसाब से बेटर है। इफ यू आर गोइंग तो तुम एक्सपीरियंस के लिए जाओ, इस वजह से नहीं कि दूसरे के एक्सपीरियंस जीने के लिए। और बट ये तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे किसी कोई आदमी, जैसे अगर कोई हम लोग का ये वीडियो देखता है और वो सोचे कि हाँ नहीं ये बात तो सही की थी दोनों ने, हम घूमने जाएंगे वो करने जाएंगे, तो डिफरेंशिएट कैसे करेगा कोई इंसान कि वो किस वजह से गया है? तो घूमने की वजह से गया है, काम से छुटकारा पाने की वजह से गया है, या फिर एक्चुअली एक्सपीरियंस करने गया है? तो तो जैसे तुमने जो बात लिखा, तो मेरे पास फोन भी नहीं, फोन से रिकॉर्डिंग हो रहा है, बट जो तुमने बात लिखी थी, दो चीजें, 2 पॉइंट लिखे थे कि एक फॉर द सेक ऑफ ब्रेकिंग द। मैं रिपीट करता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओके, so one possible answer why they need vacations is because we have been working and it has exhausted us, but our work should never be exhaustive. It should be something which makes us do it more in case we want to excel in it. हम्म। Going to some other land for the purpose of exploring it sounds good, but mostly what people do is that they take time off work, in quotes, to so that's the thing, to break that cycle, to break साइकिल। that. हाँ, और डिफरेंशिएट करने की बात है तो डिफरेंशिएट मैं या तुम नहीं कर सकते। आदमी खुद को तो जानता है ना। आदमी खुद को जानता है, तो जो
अगर तुम प्रॉब्लम की बात करो तो जो मेजर प्रॉब्लम एक है वो ये है कि आई थिंक आदमी, कई सारे लोग जो वो काम कर रहे हैं, either they don't like what they are doing, हम्म। or they are not doing what they like. At least it should be one way or the other, one thing or the other. तुमने But वो शुरुआत दोनों में से कुछ नहीं है. तुमने शुरुआत में बोला था कि उसको एग्जॉस्टिव फील नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उस जगह पे है जहाँ पे वो अपनी मर्जी से गया है ना? बट क्या वो अपनी मर्जी से गया है? मैं इसलिए बोल रहा है ये चीज कि विजन सबने देखा था आईटी का। चलो आईटी का बात करते हैं क्योंकि हम दोनों सीएसआईटी से हैं। विजन दोनों ने देखा था कि कोडिंग करेंगे पैसा कमाएंगे। बट जब जॉब लेने की बारी आई, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग को क्या चीज पता था, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हमको या तो वेब पेज बनाना होता है या तो ऐप बनाना होता है। और कुछ कुछ चीजें जो नहीं दिखती थी बट पता थी कि उसमें कोडिंग लगी है, लाइक वॉशिंग मशीन में कोडिंग लगी है, टीवी में कोडिंग लगी है, तो ये सब चीजें पता थी। बट जैसे हम लोग ऐसा उसका जॉब का मेला आया तो अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग चीजें मांगी, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मांगा, कुछ अलग मांगा, कुछ अलग मांगा। अब आदमी ने डिसाइड किया, तुमने जावा पढ़ी थी, तुम जावा में गए। बट जावा में आके बात पता चला कि यहाँ से 10 चीजें हो रही हैं। तुमने जो फ्यूचर देखा था कि मैं कोडिंग करूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो तुमको नहीं मिला। तुमको रियलिटी मिली, थप्पड़ पड़ा रियलिटी का। तो और उसके बाद भी तुम जावा सीख के गए थे, ठीक है, तुमने जावा की ही तुमको जॉब मिली। फॉर एग्जाम्पल एक्स कंपनी में तुम जावा के प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे हो, बट तुम एक छोटी सी चीज कर रहे हो और मोस्टली यू आर डूइंग द टास्क, यू आर रिपीटिंग द टास्क मोस्टली, कि एक टास्क दिया गया तुम वो करना मोस्टली। तो तुम एग्जैक्टली क्या तुम अपने मन का काम कर रहे हो? तो एग्जॉस्ट तो होगा ही ना अगर तुम मन का काम नहीं कर रहे तो हो। तो ये हो सकता है ना कि वो आदमी सोच ही नहीं रहा है. उसने बीटेक ज्वाइन किया, नो डाउट उसको कोडिंग करनी थी, उसको आईटी में जॉब, कोडिंग नहीं करनी थी, उसको आईटी में जॉब करनी थी क्योंकि आईटी में पैसा अच्छा था. हम्म। बीटेक ज्वाइन किया तो उसको पता चला अच्छा आईटी में जॉब करने के लिए मेरे को कोडिंग सीखनी पड़ेगी. हम्म। ओके चलो सीखते हैं. कुछ को सीखना, सबने सीखनी शुरू की, कुछ को समझ में आई, कुछ को समझ में नहीं आई. मे बी उन्होंने फील्ड चेंज कर दी, या अगर नहीं चेंज की तो वो पीयर प्रेशर के अंदर आके या फैमिली प्रेशर के अंदर आके, या जस्ट बिकॉज कि अब मेरे घर वालों ने एडमिशन कराया है, उन्होंने पैसे लगाए हैं, तो मेरे को ये करना है. वो भी एक रीजन हो सकता है, एंड हम्म। इट्स अ राइट, इट्स नॉट अ रॉन्ग रीजन. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसने आगे कंटिन्यू किया, कोडिंग सीखी. उसके बाद उसने कोडिंग सीखी, फिर उसको पता चला अच्छा हाँ मेरे को, उसको रियलाइज ये हुआ कि भाई मेरे को यही करना होगा आगे चल के. ओके। मेरे को दिन के ना वो 4 लूप बनाने होंगे. नेस्टेड मेरे को लूप्स। स्टार मेरे को स्टार पहले ऐसे ऐसे प्रिंट करना है, फिर ऐसे ऐसे प्रिंट करना है, फिर उसका वो डायमंड पूरा करना है, मेरे को यही करना होगा. हम्म। तो सेकेंड ईयर से वो थर्ड ईयर में गया तो पता चला अच्छा डेटा स्ट्रक्चर नाम का भी कुछ होता है. हम्म। ओके, सो देर इज लिंक लिस्ट. लिंक अच्छा लिस्ट। सी से हम फाइल हैंडलिंग भी कर सकते हैं. हम्म। फिर उसको पता चला अच्छा सी प्लस प्लस जैसा भी कुछ होता है. ओ जावा भी होता है, अच्छा जावा. और तुम्हारे पास जावा 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 कुछ नहीं, जावा के ऊपर भी और सारी मतलब 50 चीजें और हम्म। भी रखी हुई हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी दो टाइप की होती है, एक स्क्रिप्टेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड। ओ माय गॉड। अच्छा उप्स। फ्रंट एंड बैक एंड भी कुछ होता है. हाँ। अच्छा मतलब डेटाबेस से अलग से करना पड़ता है कुछ इसका. तो उसको वहां पे एक रियलाइजेशन हुआ, पहले एक पहला थप्पड़ वहां पे पड़ा. हम्म। फिर उसके बाद चलो उसने वो भी सीखा, थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर क्लियर किया, फाइनल ईयर आया, फाइनल ईयर में उसने इंटरव्यूज क्या किए. अच्छा इंटरव्यू क्या करने के लिए सीवी बनाना पड़ता है. एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज कमिंग टोटली रॉ, जिसको ये सब हमारे टाइम पे हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया. बिल्कुल भी नहीं। तो वहां से वो आया, उसको नहीं पता सीवी क्या होता है, उसको उसको नहीं पता सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीवी मुझे छोड़ो. मुझे आज भी नहीं पता है। मतलब उससे फुल फॉर्म याद नहीं, लेकिन हाँ। उससे पूछा जाए कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो वो अ कर देगा.
एंड नॉट बिकॉज उसको पता नहीं है कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस, वो उसको अपने बारे में बताना है, उसको पता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का मतलब उसको पता है, बट उसे ये नहीं पता कि वो क्या बताए। मैं उस पीओवी से बात कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ हम्म व्यू से बात कर रहा हूँ। फोर्थ ईयर में आया तो उसको पता चला अच्छा इंटरव्यू होता है। तो पहला इमेज उसके दिमाग में आया कि सामने कोई बैठा होगा, वो मेरे से क्वेश्चन पूछेगा, ये करना आता है वो करना आता है, और ये कैसे करोगे वो कैसे करोगे मैं बताऊंगा, और वो मेरे को जॉब दे देगा। जो हम लोग को लगता था यही चार पांच टाइप के ही क्वेश्चंस आते होंगे, यही चार पांच क्वेश्चंस आते होंगे, वो लोग कर वही लेंगे। हाँ, बट वो जो था नहीं। एग्जाम जैसा जैसा एग्जाम हम बचपन से देते आए हैं। यस। उसके बाद पता चला ओके सीवी बनानी पड़ती है। ओके, सीवी बनाया। सीवी कैसे बनाया, जहां से भी जैसे भी बनाया, टीप के टाप के जो भी करके बनाया। अब सीवी में करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है। आई कैन बेट ऑन दैट 95% लोगों का करियर ऑब्जेक्टिव कहीं से ना कहीं से कॉपी पेस्टेड है। मेरा अभी भी कॉपी पेस्टेड हाँ एग्जैक्ट होगा, क्योंकि नहीं होगा। पता कि किसने बताया तुम्हें। इसमें नहीं पता है। हमें ये किसी भी ने नहीं नहीं पता, बताया। हमें इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। क्यों लिखूं करियर ऑब्जेक्टिव? A career driven individual who has this experience can do this thing। क्यों? चलो ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, करियर लिखना है, सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, करते हम्म हैं, क्यों हम्म करना है नहीं पता, वो करेंगे, करना पड़ेगा। सीवी बनाया। अच्छा, ऑप्स राउंड होता है, एचआर राउंड होता है, टेक्निकल राउंड होता है, अच्छा ये सब भी होता है। ओके, एक और थप्पड़। चलो ठीक है, कैसे ना कैसे करके 2 4 5 बार फेल हुए, इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला, बट इंटरव्यू क्लियर की, एक कोई इंटरव्यू क्लियर कर लिया। अब ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे को इतना आइडिया है, हाँ यार ऑफिस में जब लोग जाते हैं ना वो फॉर्मल्स पहन के जाते हैं, शर्ट्स और पैंट्स पहन के जाते हैं। मैं पहुंचा यहाँ पे सब जीन्स में घूम रहे हैं। मूवीज में तो ये देखा था टी सूट शर्ट पैंट बंदा, पहनते हैं। ये टी शर्ट पहन के आया हुआ है मेरा मैनेजर। चप और सैंडल्स के ये ऊपर, सैंडल्स के ऊपर। सैंडल्स के ऊपर ये चप्पल 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 पहन के आया है भाई। हाँ, थोड़ी सी अच्छी लग रही है, आई थिंक महंगी होगी, बट चप्पल के ऊपर चप्पल। ऑफिस आया है चप्पल पहन के। यस। मैं दोस्त के वहां जाने में शर्माता हूँ चप्पल में। हम्म मैं शर्माता नहीं हूँ, बात बोल रहा हूँ। बट हाँ। ओके, तो ठीक है, मैं मतलब मेरे को सिर्फ वो जो मैंने 2 पेयर शर्ट्स और पैंट के अभी नए खरीदे हैं, मेरे को वो रोज पहन के नहीं आने हैं। मैं अपने कपड़े पहन के आ सकता हूँ, नॉर्मल कपड़े पहन के आ सकता हूँ। हम्म, तो ठीक है, अब आ तो गया हूँ, करना क्या है? क्या कह रहे हो, मेरे को ऐप नहीं बनाना, मेरे को ऐप का एक पार्ट बनाना? ये मेरे को बटन तो लगा अलाइन था करना इस है और उसका कलर चेंज करना है। मेरे को तो लगा था इस कंपनी का मैं ही माँ बाप बनने वाला हूँ, ये हम्म पूरा ऐप मैं बनाऊंगा। तो वो जो तुम कह रहे हो ना लाइकिंग वाली बात, कि वो अपनी मर्जी से वहां पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, डोंट नो। वो कुछ ही होते हैं जिनको थरो प्रोसेस पता होता है कि एग्जैक्टली exactly कौन सी चीज कैसे होती है। यार। व्हाट यू कैन डू इज इधर लाइक, बेसिक तुम्हें कोडिंग करने में मजा आ रहा है, हम्म तो हाँ तुम्हें वहां पे कोडिंग करनी है, साथ के साथ तुम दुनियादारी सीख रहे हो और दुनिया में क्या चल करना होता है। वैसे एक मैं चीज में, अपना एक एग्जांपल दूं। एक चीज हाँ हाँ, बोलो बोलो। एक चीज बोलना चाहूंगा। कोई भी अगर हम लोग का जो वीडियो देख रहा है, वो जो नया नया कॉर्पोरेट लाइफ में जा रहा है, तुमको कोडिंग सीख, अगर तुम किसी भी एरिया में हो, आईटी या किसी में भी, प्लीज सबसे पहले ईमेल लिखना सीखो। अगर ईमेल लिखना सीख गए तो तुमको कभी किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। ऑलवेज सब पहला स्किल तुमको कम्युनिकेशन वगैरह सब बाद में, ईमेल लिखना सीखो। और वो चीज तुम समझोगे कि क्या है ईमेल लिखना, लेकिन हाँ, ईमेल लिखना सीखो। नाउ कंटिन्यू अक्षत। आई विल एड ऑन टू दैट कि ईमेल लिखना सीखो, और तुमने क्या काम किया है एटलीस्ट उसको डिफाइन करना सीखो। और जो तुमने काम नहीं किया उसको भी डिफाइन करना सीखो, तभी तो तुम्हारा ही काम लगे वो। वो दैट आई लीव अप टू यू, जो भी यस। सुन रहा है जो भी देख रहा है, कि तुम्हें लेकिन उसके थ्रू जाना है। अरे अच्छा एक बात बता, हाँ, लोग कह रहे एआई जॉब खा जाएगा, कैसे खा जाएगा? नहीं उसको खाएगा। ये कहाँ से करना आएगा, वो दूसरे का क्रेडिट कैसे खाएगा वो? यही देखो, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, एक जॉब खत्म हो रही है, नई जॉब आ रही है,
नए लोग रिक्रूट हो हम्म। रहे हैं, तो कभी भी एआई हम लोग का जॉब नहीं खा सकता है। हमारा जॉब खा जाएगा, नई जॉब्स आएंगी, नए लोग काम करेंगे उस पे। मे भी हम लोग नहीं, एग्जैक्टली हमारा ना काम जॉब वो करें। खाएगा। हम्म। मतलब लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में जॉब्स ही नहीं बचेंगी। हाँ, नई जॉब्स क्रिएट होंगी। एग्जैक्टली। चीज है। खैर। असेंबली लाइन्स आई, मशीन्स आई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, वर्कर्स की जॉब खा गई वो। हम्म। तो अब क्या फैक्ट्री में वर्कर्स नहीं है? या फिर वो अभी भी है। जब हाँ। कम है, नो डाउट कम है, बट जो है वो वाले हैं जो मशीन्स ऑपरेट करना जानते हैं। हम्म। और मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है सेम फील्ड में ना मिले, बने जॉब दूसरी फील्ड में बनेगी, बट एवरी टाइम एक जॉब खत्म हो रही है तो एक जॉब बन रही है। हम्म। खैर, कमिंग बैक कमिंग टू बैक, द पॉइंट, यस। कमिंग बैक, वो मैं प्यार में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो कमिंग बैक, आई डोंट नो वेदर वो जिस भी जगह पे है वो अपनी मर्जी से वहां पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, अपने मन से वहां पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, बट पहुंच गया है ना कॉर्पोरेट में। एक्सप्लोर कर सकता है हम्म। कि और क्या क्या काम होता है कॉर्पोरेट में, हम्म। और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन मे बी। मेन पॉइंट ये नहीं था ना। मेन पॉइंट ये था कि अगर एक्सप्लोर कर सकते, दैट इज फाइट। मैं हो सकता है तुम्हारी आगे की बात नहीं सुना, कुछ अच्छा बताते, बट मैं ये बोल रहा कि अभी जिस जगह पे है, मान लो तुमको 6 महीना ही हुआ है, 1 साल ही हुआ है, बट तुम कर रहे हो, रिगरसली कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और उसके बाद तुम वेकेशन लेने जाते हो, तो एग्जॉस्ट होके ही जाओगे। दैट इज दैट वाज द पॉइंट। तुम अपनी मर्जी से आए नहीं, अगर आए तो ठीक है, तब तो फिर तुमको एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए, बट अगर तुम ऐसी जगह पहुंच गए, तुम ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो, यस, बट जब तक नहीं तुमको वो चीज मिल रहा है जो तुम्हारे मन का था, तब तक तो तुम एग्जॉस्ट हो रहे हो। और मेरे हिसाब से अगर तुम एग्जॉस्ट हो रहे हो तो कोई बात नहीं, बट जहां घूमने जा रहे हो उसको अपना एग्जॉस्शन मिटाओ, ठीक है, लेकिन उससे ऊपर प्रायोरिटी रखो कि मैं घूमने गया हूं तो मैं घूमूं, मैं एक्सप्लोर करने गया हूं तो मैं एक्सप्लोर करूं। नॉट दैट कि बस मुझे अपना ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकालना है। इफ यू गेट माय पॉइंट। फ्रस्ट्रेशन ही निकालना है, क्लियर आउट करना है। क्लियर आउट करो, वही चीज, मतलब सॉरी, ये चीज है। और तुम अपने काम से एग्जॉस्ट, एक्चुअल में एग्जॉस्ट हो रहे हो, तुम्हें वो पसंद नहीं है, बट बिकॉज यू हैव टू पे द बिल्स, यू आर डूइंग दैट जॉब। तुम एग्जॉस्ट हुए, तुमने वेकेशन लिया, तुम गए घूमने, तुम वापस आके फिर वही काम कर रहे हो। तो एटलीस्ट जब घूमने गए हो तो सोचो कि तुमको नहीं करना है ये चीज, अगर तुम इतना एग्जॉस्ट हो रहे हो। तुमको करना है कि नहीं करना है? हम्म, अपना। और अगर करना है, नहीं करना है, वेरी गुड, तुमने अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू आइडेंटिफाई इफ नॉट दिस देन व्हाट। बट अगर तुम्हें ये काम करना है, हम्म। देन व्हाई इज दिस हैपनिंग एंड व्हाई इज दिस रिपीटेटिव? वो मैंने एस स्टार्टिंग में बोला, शुरू में बोला कि वो हो सकता है यार कि तुम्हारा कुछ एक हफ्ता, एक दिन, एक महीना वर्कलोड बहुत ज्यादा रहा हो। तुम जो काम कर रहे हो तुम्हें बहुत पसंद है, बट कुछ कुछ टाइम तक वो वर्कलोड तुम्हारे पास बहुत ज्यादा था। आई कैन एग्री टू दैट। और तुम एक्चुअल में वो काम करके तुम फिजिकली या मेंटली थक गए हो, यू नीड सम रेस्ट। नो डाउट यू कैन गो आउट, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू वॉन्ट टू गो टू माउंटेन्स, यू कैन गो देयर। तुम्हें कैफेज में घूमने जाना है 2 हफ्ते, मतलब 2 दिन, तुम चाहते हो कि हर शाम बाहर जाके खाना खा के आऊं, डू दैट वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट फिर तुम वहां से वापस आ रहे हो और तुम काम कर रहे हो एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट तुम वहां से वापस आए हो और तुम आके तुमने काम कंटिन्यू किया एंड दैट वो एग्जॉस्शन का जो घड़ा है वो फिर से भरने लग गया है। सो दैट इज रॉन्ग ना। दैट इज रॉन्ग। और मैं हमेशा, और मैं और तुम हमेशा ये कहते हैं कि 9 to 5 वर्किंग जॉब इज नॉट बैड। जो इन्फ्लुएंसर्स नो, कह रहे इट्स हैं नॉट उतना बैड। बैड। बट अगर तुमको एग्जॉस्शन हो रहा है इस लेवल का, देन यू शुड चेंज योर 9 to 5। मैं ये नहीं कहता सीधे एंटरप्रेन्योर बन जाओ, लेकिन कुछ करो।
कुछ नया करो, You are कुछ नई doing फील्ड में करो। you are doing 9 to 5 job. It's very good. Not everyone can do that as well. यस। First thing. और तुम्हें उसके साथ कुछ और ट्राई करना है, तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना है, यू कैन ट्राई दैट एज वेल। तुम्हें सोशल मीडिया ट्राई करना है, तुम सोशल मीडिया ट्राई कर सकते हो। बट अपने दिमाग में ये कभी मत लाओ कि ये यार मैं 9 to 5 कर रहा हूँ, मेरे साथ में जो है वो मैं साथ में जिसके रह रहा हूँ, या मेरा एक दोस्त है वो इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है, या उसने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन किया है, और वो चीज बेटर है मेरे से। नहीं, उसकी वो चॉइस थी, तुम्हारी ये चॉइस है, तुम कहीं पीछे नहीं हो दोस्त, हम्म। तुम भी सही जा रहे हो। भी सही जा रहे हो। मेक श्योर जो तुम कर रहे हो वो करने में तुम्हें मजा है। अगर मजा नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट थकान ना हो, एक वो हेडेक ना बने, एक वो बोझ ना बने। मैंने एक चीज सीखी है, मैंने बताया भी है भाई को अपने, कि किसी अगर तुम किसी भी फील्ड में जाओ, हर फील्ड तुमको पैसा दे सकती है, हर फील्ड, कोई भी फील्ड तुमको पैसा दे सकती है। बस अपनी फील्ड पे टॉप चले जाओ। तुम 9 to 5 ट्रू करो, दैट। बट 9 to 5 में कुछ ऐसा करो कि तुम टॉप पे पहुंच जाओ। तब तो बात है। अगर तुम एग्जॉस्टेड हो, अगर तुमको नहीं मजा आ रहा है तो। जो जो वो कहते हैं ना, कई सारे स्पीकर्स, कि वो 9 to 5 करोगे तो तुम जो है एक गाड़ी चला पाओगे, मे बी फॉर्च्यूनर ले लोगे, या कुछ ऐसे ब्रेजा ले लोगे, या कुछ ले लोगे, या अपनी जॉब करोगे, अपने अपना बिजनेस करोगे। तो देखो वो बिजनेसमैन है, वो BMW में घूमता है, वो बिजनेसमैन है, वो जागवार में घूमता है। सुंदर पिचाई ने क्या किया? 9 to 5। 9 to 5। एंटरप्रेन्योर नहीं है वो, अपने सेक्टर में, अपने सेगमेंट में टॉप पे है, टॉप फील्ड के टॉप पे बैठा हुआ है। वो गूगल का सीईओ नहीं, सिर्फ गूगल का सीईओ नहीं है, जो कंपनी गूगल को ओन करती है वो उसका भी सीईओ है, अल्फाबेट। तो वॉट एवर यू आर डूइंग, जो वो मैंने अभी पढ़ा था ना, उसमें समथिंग सिमिलर इज रिटन। जो वो लास्ट लाइन है उसकी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। वेयर इज दैट मैसेज? भाई इतनी सारी। इतनी लड़कियों का मैसेज हाँ। आया है, कैसे करें? सो उसमें जो लिखा हुआ है, बट आवर वर्क शुड नेवर बी एग्जॉस्टिव, इट शुड बी समथिंग विच मेक्स अस टू डू इट मोर इन केस वी वांट टू एक्सेल इन इट। यस। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। यस, कि अगर तुमको एक्सेल करना है तो तुमको मन करे कि उसमें ज्यादा काम करो। तुम एक्सेल कर पा रहे हो या नहीं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। यू वांट टू एक्सेल इन इट और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यस। हर कोई सीईओ नहीं बन सकता। हर कोई लेकिन हाँ, हर कोई तुम सपना दे ट्राई सब। कर सकते हो, यस। तुम ट्राई कर सकते हो, हर कोई ट्राई कर सकता है। आई थिंक यहाँ पे और हाँ, कंटिन्यू। हाँ हाँ, बोलो बोलो। आई थिंक यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास जो बहुत अच्छे से बैठेगा। वो ये है कि आजकल की जो लड़कियां हैं, वो उन लोग को लगता है कि बाई डूइंग जॉब, बाई डूइंग 9 to 5, दे आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट। और उसके ऊपर मेरे कुछ कुछ थॉट्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में।